प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हो सकता है कि आप गुड फ्राइडे बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आपको गुड फ्राइडे और ईस्टर के बारे में सब कुछ पता हो। गुड फ्राइडे और ईस्टर में हम यीशु मसीह के मरने, उसके जी उठने, उसके पुनरुत्थान को भी याद करते हैं। इसके बीच में बहुत सारी गहरी शिक्षाएं हैं जो हम लोग लगातार सीखते आ रहे हैं। और आज का मैसेज शायद हम में से कुछ लोगों के लिए एक मौका है, एक अंतिम मौका कि वो यीशु के राज्य में प्रवेश करें। एक ऐसा मौका जो वो कभी गंवाना नहीं चाहते। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम जाएंगे लूका अध्याय 23 और उसका 32 से 43। यहाँ लिखा है, वे और 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे कि इसने औरों को तो बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उनका चुना हुआ है तो अपने को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा ले। और उनके ऊपर एक पत्र भी लगा दिया कि यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। भाई और बहनों, इस पूरे दृश्य में हम देखते हैं कि जो 2 चोर हैं, जो कुकर्मी हैं, वो बहुत ही घबराए हुए हैं। उनकी जो मनोदशा है वो काफ़ी विचलित करने वाली है। उनको लग रहा है ये कैसे हो सकता है, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम क्रूस तक पहुंच जाएंगे। वो जानते थे कि निश्चय ही वो लोग चोर हैं, अपराधी हैं और हर दिन अपने लिए जुगाड़ कर लेते हैं कुछ न कुछ। हो सकता है कोई उनकी कुछ पहचान हो कानून में भी या फिर सिपाहियों के बीच में भी कि वो लोग कभी हमेशा छूट जाते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं कभी लगा था कि इस तरह से उनका अंत होने वाला है। उन्होंने अब तक जो कुछ भी सुना था क्रूस के बारे में वो सब सच हो गया था। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको भला बुरा कह रहे थे। उनके पीठ पर जो क्रूस है, क्रूस का जो खुरदरा लकड़ी है वो उनकी पीठ पर चुभ रहा है। हथौड़े से जो कील को ठोकते हैं उसकी आवाज़ उनको सुनाई दे रही है और बहुत ही ज़्यादा भयंकर पीड़ा और दर्द से वो सब गुजर रहे हैं। और ये सब सिर्फ उन्होंने सुना था, लेकिन आज सच हो रहा था और उन्हें आज सूली पर चढ़ाया जा रहा था। बस वो यही सोच रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके मौत आ जाए, क्योंकि ये दर्द सहने लायक नहीं है। लेकिन सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पर। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को अपराधी के रूप में यहाँ पर जो लगाया गया था, उन तीनों में से एक यीशु मसीह भी थे। ये ऐसी जगह जिसे गोलगत्था या खोपड़ी की जगह बोलते थे, जो एक कचरे का ढेर था। एक ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा की तरह वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी। कुछ लोगों के लिए क्रूसीफिक्शन को देखना, लोगों को क्रूस पे मरते हुए देखना एक मनोरंजन था उनके लिए। न जाने क्यों ये भीड़ उस दर्द को, पीड़ा को, नरसंहार को, उस खून को देखने के लिए आकर्षित होती चली जा रही थी और सब लोग वहाँ पहुँच रहे थे। और इस दूसरे अपराधी ने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उसे लगा कि आज के दिन कुछ अलग है। उसने देखा कि जो लोग आसपास खड़े थे उसमें से काफ़ी लोगों को वो जानता था। क्रूस पर जो दूसरा अपराधी था उसको भी वो जानता था, लेकिन ये जो तीसरा है, ये कौन है? कौन है ये? वो यीशु था। ये औरतें कौन हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ हैं? और सैनिक लोग इतना ज़्यादा क्यों उसके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा रहे हैं और बातें बना रहे हैं? ये कांटों का ताज क्यों उसके ऊपर चढ़ाया गया है और अजीबोगरीब अपमान क्यों किया जा रहा है उसका? जिस किसी को भी यहाँ सूली पर चढ़ाया जाता था उसका अपमान किया जाता था, लेकिन इस तरह से नहीं। लोग बोल रहे हैं कि अगर तू मसीह है और परमेश्वर है और उसका चुना हुआ है तो बचा ले अपने आप को। यहूदियों का राजा है तो अपना खुद का उद्धार पहले कर। और फिर वो कुछ अजीब सा सुनता है यीशु मसीह के द्वारा। आमतौर पर जब लोग क्रूसीफिक्शन पे होते थे तो या तो वो दया की भीख मांगते थे, रोते थे, कस्में खाते थे कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, या फिर उन सैनिकों को गालियां देते थे, उनकी निंदा करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते
कि ये क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये जो दूसरा अपराधी जो है उसे समझ में आने लग गया कि यीशु कोई अपराधी नहीं है, और उसे याद आने लग गया कि कैसे लोग जिसके बारे में कहानियां सुनाते रहते हैं कि एक व्यक्ति है जो दया और करुणा का सागर है, जो गरीबों की देखभाल करता है, जिन्हें कोई भी नहीं पूछता उनसे भी वो बातें करता है, वो गरीब और निचले दर्जे के लोगों से भी बातें करता है, उनके साथ खाना खाता है, वो निष्पक्ष है, न्याय की तरफ रहता है, एक नए जीवन की बातें कर रहा है, और ये वही यीशु मसीह है। फिर दूसरा अपराधी जो है बाकी कहानियाँ जो हैं उसके बारे में जो बातें हैं उसको याद करता है, और वो क्या याद करता है कि परमेश्वर दया और करुणा का सागर है यीशु मसीह। पापियों के साथ खाना खाता है, समाज से जिनको बाहर निकाल दिया गया उनके साथ वो उठता बैठता है, बीमारों को हाथ से छूता है, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता है, अंधों को देखने की शक्ति देता है, इसने पागलों को भी ठीक किया है। यहाँ तक कि वो दया का इतना सागर है कि कहता है ये तो शुरुआत है, इससे भी बड़े काम होने वाले हैं। जब ये सब बातें वो अपराधी याद करता है तो चिल्लाता है और वो मुड़कर बोलता है कि क्या तुम मसीह नहीं हो, अपने आप को और हमको भी बचा लो। यहाँ पर जो दूसरा अपराधी है वो पहले अपराधी की बात को ध्यान से सुनता है और फिर वो बोलता है, क्या तुम परमेश्वर से भी नहीं डरते? तुम उसी दंड के अधीन हो, क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? हमें तो उचित रूप से दंड मिल रहा है। और वो बताता है कि हम तो चोर हैं, हम तो बुरे लोग हैं, इसलिए हमको बुराई की जो फल है वो हमें मिल रहा है, क्रूसिफिक्शन। लेकिन यह व्यक्ति, इसने कुछ भी गलत नहीं किया, जिसका नाम यीशु मसीह है। और फिर सन्नाटा रह जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर जो दूसरा अपराधी है वो अपना मुंह यीशु मसीह की तरफ करता है। दोनों ही क्रूस की जो दर्द है, वो पीड़ा है, उससे जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो मुड़ता है और यीशु से कहता है कि जब तुम अपने राज्य में आओ तो मुझे याद करना। और यीशु ने मुड़कर उस व्यक्ति से कहा, इतने दर्द के बीच एक कोमल मुस्कान जो यीशु मसीह की तरफ से आ रही थी, और उसके साथ यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस दिन तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। शायद इस दूसरे अपराधी ने भी सोच लिया था कि जीवन खत्म हो गया। इतने दर्द के बीच, इतनी पीड़ा के बीच, इतना पछतावा हो रहा था उसको, जितने भी उसने बुरे काम किए होंगे। चारों ओर से लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, और इतना संघर्ष कर रहा है वो जीने और मरने के बीच में। लेकिन यहाँ पर उसने एक काम किया, अपना चेहरा यीशु मसीह की तरफ मोड़ लिया, और यहाँ से एक नया जीवन शुरू हो गया उसके लिए। अब वो व्यक्ति नहीं था जो अपराधी हो, अब वो बदल चुका था, क्योंकि यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। भाई और बहनों, हम में से किसी का भी जीवन आसान नहीं है। हमारे जीवन में दर्द है, कठिनाई है, और उसे सहन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है। जीवन में इतनी परेशानी है, इतनी दुर्गमता आती है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं लोग, चिंता में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, निराशा में रहते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करें, और पूरी तरह से इसमें, और इसकी जो दर्द है, इसकी जो पीड़ा है, इसमें डूबे रहते हैं। और कभी कभी यही सोचते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और इस सब के बीच कोई आशा या उम्मीद नज़र नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सबसे करीब चाहने वाले को खो देते हैं। लेकिन आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है पिछले जीवन में या पिछले सालों में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ तक कि इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आज मसीह यीशु हमें एक नया जीवन देने वाला है, एक नई शुरुआत देने वाला है, अगर हम उसकी तरफ मुड़ें तो। जैसा कि ये दूसरा अपराधी यीशु की तरफ मुड़ा और उसने समझा उसे। परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में निवास किया, और आज भी वो हमारे बीच में है। हमारे हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक तनाव, हर एक मुश्किल दुख को उसने यीशु मसीह के द्वारा उसको जाना है, समझा है। उसे पता है कि मृत्यु पर विजय कैसे पाई जाती है, निराशा में कैसे हम आशा उत्पन्न कर सकते हैं। उसे पता है कि कब हम अकेले होते हैं और क्यों अकेलेपन में पड़ जाते हैं। उसे पता है कि क्यों आपके जीवन में पैसा नहीं है, या फिर कैसे आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। उसे पता है कि कैसे लोग आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन उसे ये भी पता है कि कैसे आप आशावान बने रहेंगे। उसे ये भी पता है कि आपके अपने लोग आपको धोखा देंगे। उसे ये भी पता है कि कैसे आपके अपने लोग एक दिन आपको छोड़ देंगे, आप खो देंगे उनको। लेकिन इन सब के बावजूद
वो हमें एक नया जीवन देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने इन सारी परेशानियों, इन सारे जीवन के दर्द, दुख और तकलीफ़ों पे विजय प्राप्त की और ये कहा कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को नया बना सकता है। मैं और आप भी, हमारे लिए आज एक मौका है कि आज हम उसके राज में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे सारे पुराने दुख, दर्द, पाप और जो भी गलानी है उस सब को मिटाकर एक नया जीवन शुरू हो सकता है। आज हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं, पूरी तरह से आशा में भर के। और आपको अकेले होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में, लोक में होगा। लेकिन हमें ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम तैयार हैं उसकी तरफ मुड़ने के लिए? क्या हम तैयार हैं उसकी शिक्षाओं पर चलने के लिए? क्या हम तैयार हैं अपने जीवन को नया बनाने के लिए? और अगर हम तैयार हैं तो हम आज ही उसके साथ एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। भाई और बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका जीवन एक नया जीवन बने, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रिय हो। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सब पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा बनी रहे। आमीन।